एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा बिग अपडेट सामने आया है। इसमें सीबीएसई दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला विकल्प ये है कि सीबीएसई केवल मेजर सब्जेक्ट का ही पेपर ले। अब एक्चुअली सीबीएसई की 12वीं क्लास में टोटल 174 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से सीबीएसई 20 सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट मानता है और स्टूडेंट मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकता है। आमतौर पर इनमें से 4 या 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट विकल्प में केवल मेजर सब्जेक्ट को ही अपने निर्धारित सेंटरों पर पेपर लेने पर विचार कर रहा है। अब यदि ये परीक्षाएं होती हैं तो इन परीक्षाओं को ही बेस मानकर जो माइनर सब्जेक्ट हैं आपके, उनके नंबर आपको दिए जाएंगे। अब इस विकल्प के तहत यदि सीबीएसई एग्जाम लेता है तो प्री एग्जाम के लिए समथिंग 1 मंथ, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 मंथ और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 डेज का समय चाहिए। मतलब ये है कि इस विकल्प को यदि सीबीएसई अपनाता है तो उसके पास कम से कम 3 महीने का टाइम उसके पास होना चाहिए। और इस समय यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना टाइम सीबीएसई के पास नहीं है। इसके अलावा सीबीएसई दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रहा है और दूसरे विकल्प में क्या है, जो आपका पेपर 3 आवर्स का होता है उसकी जगह उस पेपर को 3 आवर्स की जगह 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का ही रखा जाए, 90 मिनट का। सीबीएसई ने इसमें सुझाव दिया है कि पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएं। इस तरह 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं और 12वीं के बच्चों के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके स्कूल में ही ले ली जाए। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए। तो सीबीएसई के पास ये दो आपके विकल्प हैं। अब सीबीएसई ने कहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के 3 और लैंग्वेज का एक पेपर लिया जाए। 12वीं क्लास के एग्जाम में एक पेपर लैंग्वेज से रिलेटेड और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रखे जाएंगे। 5वें और 6वें सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले नंबर के आधार पर दिए जाएं। यदि बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो 2 फेज में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। सीबीएसई का कहना है जिन जगहों पर कोरोना महामारी से हालत ज़्यादा खराब नहीं है वहां तो पेपर पहले फेज में ही कराए जाएं और बाकी बचे हुए इलाके जहां पर ज़्यादा हालत खराब है वहां पर 14 दिन के बाद यदि हालत सामान्य हो जाते हैं तो दूसरे फेज में परीक्षाएं करवाई जाएं। दोनों ही फेजों के बीच में 14 डेज का गैप होगा। यदि कोरोना संक्रमण के कारण कोई बच्चा पेपर देने से रह जाता है तो उसे एक और मौका मिलेगा। तो बच्चों इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सकता है तीसरे ऑप्शन को ही प्रधानता दे दी जाए कि आपकी एग्जाम ही कैंसिल कर दी जाए और सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। अब आपको ये बताना है चैट बॉक्स में आप इन तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा पसंद करते हो। अब सीबीएसई 12th एग्जाम के लिए कौन सा फैसला लिया जाएगा, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से कहा है कि राज्य सरकारों की सलाह के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तो इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग 23 मई 2021 को यानी कि रविवार को 11:30 बजे से प्रारंभ होगी और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आपकी एग्जाम होगी नहीं होगी, या फिर जो पहला विकल्प है उसके अकॉर्डिंग होगी, दूसरे विकल्प के अकॉर्डिंग होगी, या तीसरा विकल्प जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके लिए रमेश चंद्र पोखरियाल ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।